एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव नर्सिंग। दिस इज किरण। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए नर्स इन न्यूजीलैंड आफ्टर योर जीएनएम नर्सिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस भी कैंडिडेट ने जीएनएम नर्सिंग की हुई है वो रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन सकता है न्यूजीलैंड में। वो स्टार्ट कर सकता है अपना प्रोसेस फॉर इनरोल्ड नर्स। अब डिफरेंस क्या होता है रजिस्टर्ड नर्स और इनरोल्ड नर्स में, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम रजिस्टर्ड नर्स की बात करेंगे। जो रजिस्टर्ड नर्स है वो सबसे हेड होती है और उसके अंडर इनरोल्ड नर्सेज जो है वो काम करती हैं। तो आरएन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है और सेम उनकी सैलरी में भी डिफरेंस रहता है। आरएन की ज्यादा होती है थोड़ी सी एंड एनरोल नर्सेज की जो सैलरी है वो थोड़ी कम होती है आरएन से। हम बात करते हैं आप एनरोल नर्स कैसे बन सकते हो न्यूजीलैंड में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो न्यूजीलैंड में। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो एनरोल्ड नर्स के लिए। अब हम बात करते हैं आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहले आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट करना है। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप अपना न्यूजीलैंड का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जिसमें आप दो टेस्ट दे सकते हो, ओईटी दे सकते हो या फिर आइल्स एकेडमिक दे सकते हो। अगर हम स्कोर की बात करें तो ओईटी का स्कोर आपका मिनिमम 350 होना चाहिए तीन मॉड्यूल में, जो कि है रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अगर हम बात करें राइटिंग की तो उसमें आपको 300 मिनिमम स्कोर होनी चाहिए। इफ यू वांट टू गिव आइल्स एकेडमिक तो टोटल स्कोर आपका 7 होना चाहिए, राइटिंग में 6.5, बाकी मॉड्यूल्स में आपका 7 ईच होना चाहिए। अगर आपका ओईटी एक बार क्लियर नहीं होता, कोई भी स्कोरिंग कोई भी मॉड्यूल मिनिमम मार्क्स से कम रह जाता है तो आप दोबारा ओईटी दे सकते हो या आइल्स दे सकते हो और उनका जो स्कोर है वो क्लब कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपकी क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, आरएन नंबर होना चाहिए, आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री एंड आपका एक्सपीरियंस। अगर आपको इनरोल नर्स भी बनना है तो आपके पास एटलीस्ट 1800 आवर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि होता है 1 ईयर। तो उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होंगी, वेरीफाई होने के बाद आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी एग्जाम्स देने की। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। आपको न्यूजीलैंड में एनरोल्ड नर्स बनने के लिए दो एग्जाम देने पड़ेंगे। फर्स्ट इज दी आईक्यूएन एग्जाम, हम रिटन एग्जाम भी बोलते हैं। इसमें पार्ट ए एंड पार्ट 2 होते हैं। पार्ट ए में आपको ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड पार्ट बी में आपको नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप अपना ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, सेकेंड एग्जाम रहता है आपका ऑस्की। ऑस्की एग्जाम में क्लिनिकल एग्जाम है। जैसे आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम देते थे, प्रोसीजर करके दिखाते थे, ऐसे ही आपको ऑस्की एग्जाम में एग्जामिनर को प्रोसीजर परफॉर्म करके दिखाने होते हैं, बट वो आपके जीएनएम बीएससी नर्सिंग एग्जाम से अलग रहता है। दैट्स वेयर वी हेल्प यू। हम आपको आईक्यूएन एग्जाम में भी हेल्प करते हैं और ऑस्की एग्जाम में भी हेल्प करते हैं। हमारे साथ जिन्होंने ऑलरेडी ऑस्की एग्जाम क्लियर किया हुआ है न्यूजीलैंड का, जो बोलते हैं कीवी नर्स, अगर मैं आपको बताऊं तो कीवी नर्स होती है जो न्यूजीलैंड की जो फॉरेनर नर्स होती है जिनका बर्थ न्यूजीलैंड में हुआ होता है, उनको कीवी बोलते हैं। अगर उन्होंने रजिस्टर्ड नर्स अगर वो है तो कीवी नर्स हम बोलते हैं। तो हमारे पास कीवी नर्स है, उसकी जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो हमारे टीचर्स हैं। हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे इस प्रोसेस में। तो आपने दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए। दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने आपको ब्रीफली सारी चीजें बताई है। इन डेप्थ इनमें भी बहुत सारा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चाहिए। ठीक है, वो बाद की बात है। जो पहले बेसिक स्टेप रहेगा, सो फर्स्ट इज यू शुड हैव 1 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सेकंड, you should clear your OET. Third, you have to start with your documentation. Fourth, you have to clear your written exam. Fifth, you have to clear your OSCE exam. And then you can submit your criminal record. So अगर आप अपना न्यूजीलैंड का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, enrolled nurse बनना चाहते हो, if you are serious about your goals, then you can contact us at Believe Nursing. We will help you from starting till end. Thank you for watching. Please like and subscribe our channel.